Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपको Rejoicing Time live with Reverend Dr. Wilson Cameron में वेलकम कहता हूँ। आज Reverend Dr. Wilson Cameron ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। Reverend Dr. Wilson Cameron जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन Temple of God Ministries and TOG TV है, इनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 117 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट हैना ब्लॉसम्स, मसीह मेहंदी के फूलों का गुच्छा। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट हैना ब्लॉसम्स यानी मसीह मेहंदी के फूलों का गुच्छा के हवाला से शलोमियत का सुलेमान को कहना और मसीह में इसका मुकाशफा बताएं और खुदाए सलूस में भी जब इससे मोहब्बत मुराद है इसके बारे में बताएं। और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्म मसीह में पौलुस खुदा की मोहब्बत को अफजल बताता है और कलीसिया इसकी अहमियत को कैसे उजागर करे और इस हुक्म में कि एक दूसरे से मोहब्बत करना मेहंदी के फूलों के गुच्छे का मुकाशफा बयां करें। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लेंगे। जी बस सर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। गज़ो गज़रात पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, मेरा महबूब मेरे लिए एन जद्दी के अंगूरिस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। गज़ो गज़रात चौथा बाब 13वीं और 14वीं आयत, तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी है, जटामासी और ज़ाफ़रान, बैद मुश्क, धार चीनी और लुबान के तमाम दरख्त, मुर और ऊद और हर तरह की खुशबू। रिफ्सियों तीसरा बाब 18वीं 19वीं आयत, सब मुकस्सों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। आमीन। सेवन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, उसका तजस्सुम, मरना, जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, दूसरी आमद में आने वाला है, आज़ाद साला बादशाह और अब्दियत की बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट हैना ब्लॉसम्स, मसीह मेहंदी के फूलों का गुच्छा। पिक्स में भी आप ये देख सकते हैं। पास्टर साइमन बिलीवर्स शलोमियत जो सुलेमान के हवाला से गज़ो गुज़रात में कहती है कि मेरा महबूब एन जद्दी से अंगूरस्तान के अंदर मेहंदी के फूलों का गुच्छा। और हम ये देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि मेटाफोरिकली जब हम सुलेमान का जिक्र करते हैं तो इससे मुराद क्राइस्ट है और जब हम शलोमियत का जिक्र करते हैं तो इससे मुराद कलीसिया को लिया जाता है। गज़ो गुज़रात की जो लव स्टोरी सुलेमान और शलोमियत की है तो इससे हम क्राइस्ट और कलीसिया के बारे में जो मोहब्बत पाई जाती है उसके ऊपर सीखते हैं, क्योंकि पहले मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, अब कलीसिया भी उसी तरह मसीह से मोहब्बत करती है और उसके ताबे रहती है। और गज़ो गुज़रात की ये स्टोरी, इसमें शायरी के अंदाज के अंदर खुदा ने उन रूहानी मुकाशफों को पिन्हा किया है और होली स्पिरिट के ज़रिए से हम शायरी ही के अंदर उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जब हम हैना के हवाला से यानी मेहंदी के हवाला से बात कर रहे हैं कि क्राइस्ट मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, तो ये एक नहायत अहम रेवलेशन, पर उसका पहले हमें मेहंदी के हवाला से, हैना के हवाला से मालूम होना चाहिए कि एन जद्दी के अंदर उसका जिक्र किया गया है। और एन जद्दी ये ब्यूटीफुल नेचर साइट हमें इज़राइल के अंदर मिलती है जो डेड सी का मगरबी किनारा है और वहाँ पर ये खूबसूरत एरिया
جو پایا جاتا ہے اور اسرائیل کے اندر جو موسٹ بیوٹیفل نیچر سائٹس ہیں ان کے اندر عین جدی کا یہ علاقہ پایا جاتا ہے، جہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں، ٹورسٹ وہاں پر جاتے ہیں، اور دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں جگہوں میں ایک عین جدی کا علاقہ ہے، اور اس کا نخلستان، اس کا یہ گارڈن، اس کے انگورستان، شلومیت اس کا ذکر کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سلیمان کا پیریڈ اس وقت عین جدی کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کے دور کے اندر اسرائیل کے اندر جو ٹاپ بیوٹیفل نیچر سائٹس ہیں ان میں عین جدی کا علاقہ بھی شامل ہے، جو میں نے بتایا ڈیڈ سی کے مغربی کنارے کے اوپر یہ واقع ہے، اور بہت سے ٹورسٹ اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور خوبصورت یہ علاقہ گنا جاتا ہے۔ اور شلومیت اس کا ذکر کرتی ہے کہ عین جدی کے انگورستان کے اندر، یعنی جو بیوٹیفل نیچر سائٹ ہے، یہاں پر وہ ہینا کا ذکر کرتی ہے، ہینا پلانٹ کا ذکر کرتی ہے، اور ہینا پلانٹ کے اندر یہ جو پھول نکلے ہوتے ہیں اور پھولوں کو ڈرائی کر کے پھر اس میں سے مہندی بنائی جاتی ہے۔ جب ہم عبرانی کے اندر ہینا پلانٹ کو دیکھتے ہیں تو پاسٹر سائمن بلیورز کفور ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہینا ہے، اور ہینا عربک ورڈ ہے، اور جب ہم اردو میں یا ہندی میں کہیں گے تو ہم مہندی کہتے ہیں، مگر مہندی جو ہے یہ ہینا پلانٹ کا رزلٹ ہے۔ اور جب مہندی کہا جاتا ہے تو مہندی یہ ہینا کے کلر کو ظاہر کرتی ہے۔ تو مختلف کنٹریز کے اندر مختلف معنی ہے، تو زیادہ تر اسرائیل کے بعد یہ مصر کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر یہ پلانٹ کثرت سے پایا جاتا ہے، اور اس کا استعمال ہم جب بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو غزو غزرات میں ہمیں ہینا کے اس پلانٹ کا اور اس مہندی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جو غزو غزرات پہلے باب کے اندر اور چوتھے باب کے اندر میں نے پڑھا ہے۔ اور شلومیت یہ ذکر کرتی ہے کہ سلیمان اس کے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ تو مہندی کا استعمال اس پیریڈ کے اندر ہیلنگ کے لیے بھی ہوتا تھا، اور ہیئر کو ڈائی کرنے کے لیے جو مہندی کا استعمال ہوتا تھا، اور اس وقت بھی اور آج کی دنیا کے اندر بھی شادیوں کے اندر فیمیل مہندی کا ہینا کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم عربی میں ہینا کہتے ہیں تو عربی میں ہینا بھی ورڈ ہے، تو ہینا یا ہینا یا مہندی یہ ایک ہی بات ہے، پر عبرانی زبان میں اس کو کفور کہا جاتا ہے، اور کفور کا مطلب ہے پرائز آف لائف یا رینسم۔ یہ اٹونمنٹ کے اندر بھی، کفارہ کے معنی کے اندر بھی اس کا معنی لیا جا رہا ہے۔ پھر ہم جب کفور کے معنی دیکھتے ہیں تو کفور اور ہینا کا جو میننگ ہمیں ملتا ہے، مطلب جیسے ہر ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے، تو یہ معنی گریس کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہینا گریس کے معنی کے اندر آ رہا ہے، فورگیونیس کے معنی کے اندر آ رہا ہے، رینسم کے معنی کے اندر آ رہا ہے۔ تو پھر بلیورز پاسٹر سائمن آپ دیکھیے کہ ہینا کی ڈاکٹرن کس طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ شلومیت جب سلیمان کو یہ کہتی ہے میرا محبوب عین جدی سے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے، یعنی جب ہم کرائسٹ کے حوالہ سے بات کریں گے تو گویا کرائسٹ ہینا بلاسمز یعنی مہندی کے پھولوں کا گچھا۔ تو ہینا پلانٹ جو پھولوں والا پلانٹ ہوتا ہے، اور اس کے پتوں کو، اس کے پھولوں کو جب ڈرائی کیا جاتا ہے اور جو پاؤڈر استعمال میں آتا ہے تو اس سے وقتی طور پر لیڈیز فیمیل بیاہ شادی کے موقع کے اوپر جو رنگ اپنے ہاتھوں کے اوپر یہ لیتی ہیں تو یہ وقتی طور کے اوپر ہوتا ہے، پر اسپرچولی جب شلومیت سلیمان کو کہہ رہی ہے کہ مہندی کے پھولوں کا گچھا اور ہم کرائی سے وابستہ کر رہے ہیں، تو ہم ہینا کے معنی یعنی مہندی کے معنی کو جو ہولی اسپرٹ اسے کے اوپر واضح کرتا ہے کہ کرائسٹ مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک شاعری کے اندر مکاشفہ ہے جو ہم گریس کے اندر، اٹونمنٹ کے اندر اس کو دیکھیں گے، یعنی کہ کس طریقے سے شلومیت جب سلیمان کا ذکر کرتی ہے تو ہم کلیسیا جو آج مسیح کا ذکر کرتے ہیں کہ مسیح کلیسیا کے لیے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے، تو ہمیں ہینا کا مطلب، مہندی کا مطلب کہ مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ تو جب بہت سے مختلف پلانٹس بائبل مقدس کے اندر کرائی سے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں تو شلومیت نے مہندی کے پھولوں
को भी क्राइस्ट से तशबीह दिया है, तो गोया इसके अंदर हम जो रूहानी मुकाशवा देखते हैं कि क्राइस्ट कलीसिया के लिए जिस तरह सुलेमान शलोमियत के लिए मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, इसी तरह क्राइस्ट कलीसिया के लिए मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, यानी क्राइस्ट हैना ब्लॉसम्स। और इसके अंदर जब हम रेवलेशन को देखते हैं, पर जब हम क्राइस्ट को हैना ब्लॉसम कह रहे हैं तो उसके रंग हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे पड़े हैं कि जो मिट नहीं सकते। और वैसे भी कल्चर के अंदर जहां पर मेहंदी के लाइट कलर होते हैं उसका भी मतलब दिया जाता है कल्चर के अंदर जो कौमें लेती हैं, और जब ये डीप डार्क मेहंदी के शेड दिए जाते हैं तो उससे वो ज्यादा लव को लेते हैं वेडिंग के अंदर। मगर ये तो दुनिया के रसूम के अंदर वो मानी लेते हैं, मगर हमने बाइबल के अंदर जब हम शलोमियत के मुंह से ये सुनते हैं कि सुलेमान जो शलोमियत के लिए मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, तो वो अपनी बहाली, अपनी ताजगी, अपनी वबस्तगी, अपना ढांपा जाना वो सुलेमान से वबस्ता करती है कि उसके अंदर जो महक है सुलेमान की वजह से है। और मेहंदी के फूलों की जो स्वीट स्मेल है वो ऐसी ही है जैसे वो सुलेमान से रिलेट करती है। और हम मेहंदी के फूलों के अंदर से जो क्राइस्ट की स्मेल है, क्राइस्ट की नेचर है, वो इन मेहंदी के फूलों से रिलेट करते हैं कि किस तरह शलोमियत सुलेमान को कहती है कि मेरा महबूब मेरे लिए एन जदी से अंगूरस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, यानी हैना ब्लॉसम्स है। इसी तरह क्राइस्ट हैना ब्लॉसम्स कलीसिया के लिए है, जो उसके लिए हीलिंग के लिए, उसकी रेस्टोरेशन के लिए, उसकी फॉरगिवनेस के लिए, उसके अटॉनमेंट के लिए, उसके रैंसम के लिए। जब ये मानी हम ग्रेस के मानी के अंदर देखते हैं तो ये हमारे पास जो एक लफ्ज के अंदर जो गज़ो गज़ात के अंदर सुलेमान और शलोमियत के हवाला से जो हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ये लव के ऊपर कर रहे हैं। तो गोया लव मरकजी यहां आइडिया है कि सुलेमान शलोमियत से किस तरह मोहब्बत करता है और शलोमियत सुलेमान से किस तरह मोहब्बत करती है, और नेचर की खूबसूरतियों के अंदर से वो एक दूसरे को पुकारते हैं। तो गोया इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज जो खुदा ने क्रिएट करी है, हमने मसीह दिखता है और मसीह कलीसिया को देखता है, यानी खुदा की जात इस बनी हुई चीजों से साफ अयां होती है। और रोमियो पहले बाब के अंदर ये लिखा है, ये बनी हुई तमाम चीजों से उसकी अलूहियत और कुदरत साफ मालूम होती है। तो इस नेचर के अंदर जब हम ब्यूटीफुल साइड को देखते हैं तो शलोमियत सुलेमान को देखती है, और जब हम सुलेमान को देखते हैं वो शलोमियत के हवाला से क्या कहता है, तो वो भी इसी तरीके से जो नेचर के अंदर खूबसूरत प्लांट्स है उससे वो शलोमियत को मुराद लेता है। और रूल कुदरत से हमारे ऊपर जो बात यहाँ करता है, हम सोलोमन की जगह हम क्राइस्ट को देखते हैं और शलोमियत की जगह कलीसिया को देखते हैं। तो गोया कलीसिया मसीह की मोहब्बत को उजागर करती है, वाज़ेह करती है, और इस टीचिंग के अंदर वो एन जद्दी यानी ब्यूटीफुल नेचर साइट जो डेड सी के मगरब के अंदर इजराइल में पाई जाती है, वहां पर उसकी खूबसूरती को वो सुलेमान से रिलेट करती है कि वहां पर जो मेहंदी के फूलों का गुच्छा है सोलोमन की वो खूबसूरती है, सोलोमन की वो महक है, सोलोमन की वो जात है जिससे उसकी हीलिंग, उसकी ताजगी, उसकी रेस्टोरेशन वो बसता है। और कलीसिया जब मसीह के अंदर हैना ब्लॉसम्स को देखती है, मेहंदी के फूलों का गुच्छा मसीह को कहती है, तो जो हैना की नेचर यानी हैना के फ्लावर्स का जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर हम क्राइस्ट की जात को कलीसिया में देखते हैं कि कलीसिया क्राइस्ट से कितनी शादमान है, कितनी ताजगी के अंदर है, कितनी निजात और शिफा के अंदर है, कितनी रेस्टोरेशन के अंदर है, फॉरगिवनेस के अंदर है, कितना ग्रेस उसके ऊपर हुआ है, कितना मसीह की मोहब्बत को वो समझ पाई है। तो मेहंदी के फूलों का गुच्छा मसीह की जात की जो डिवाइन लव है वो हमारे तक पहुंचता है, और शलोमियत एन जदी से अंगूरस्तान के इस फूलों के गुच्छे को जो मेहंदी का है बयान करती है। तो जैसा पास्टर सैमुअल बिलीवर्स मैंने बताया कि ये हैना प्लांट यानी हीना प्लांट या मेहंदी का प्लांट जब कहा जाता है तो हैना प्लांट जो इब्रानी के अंदर कफूर कहा जाता है, और ये कफूर का मानी फूर को गफूर के मानी के अंदर भी लेते हैं, यानी ये पिच वुड है जो नूह की कश्ती के अंदर भी गोफर की लकड़ी लगाई गई, तो उसके अंदर कवर के मानी को हम
देख सकते हैं। मगर हम कफारा के मानी को हम कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर ब्लड का जो उंडेला जाना है, छिड़का जाना, उससे गुनाहों का कवर होना, उससे कफारा का मानी लेते हैं। तो जो कफार वर्ड हिब्रू के अंदर वर्ड आता है जिसका मतलब है अटॉनमेंट। अटॉनमेंट का मतलब हम लेते हैं टू कवर। तो यीशु के खून से कलीसिया जो है कवर की गई है, इसके गुनाह ढांपे गए हैं। और दाऊद भी ये कहता है मुबारक है जिसकी खताएं ढांपी गई। तो ये ढांपा जाना, तो जब हम हैना प्लांट के अंदर, जब हम कफूर हिब्रू वर्ड के अंदर देखते हैं तो उसमें भी रैंसम के मानी आते हैं, उसमें भी प्राइज ऑफ लाइफ के मानी आते हैं। तो हैना का मानी जो हम कफूर के अंदर देखते हैं, और कफूर का मानी ग्रेस के अंदर आता है, यानी हैना प्लांट ग्रेस के मानी के अंदर आती है। और ग्रेस तो सिर्फ क्राइस्ट की बदौलत मुझे आपको मिली है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर गिनती की किताब के अंदर लिखा है कि खुदामंद से ये दुआ की जाती थी कि वो अपना चेहरा जलवागर फरमाए, वो फेवर दे, और ये फेवर देना ही ग्रेस है। तो ये ग्रेस फजल खुदा का इंसान के ऊपर, दुनिया के ऊपर हुआ कि वो इस लायक नहीं था कि उसके ऊपर ये मेहरबानी की जाए। तो खुदा ने गुनाहों से माफी के लिए, खुदा ने दुनिया को निजात देने के लिए अपना हाथ जो बढ़ाया है, ये फजल है। जब हम यूहन्ना की इंजील पहले बाब के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स ये देखते हैं तो लिखा है यीशु मसीह फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का। तो गोया शरीयत तो मूसा की मार्फत, पर फजल पर फजल मसीह की मार्फत। तो गोया शरीयत भी एक फजल था, पर फजल पर फजल ग्रेस ये मसीह की बदौलत इंसान के ऊपर आई है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो ये फजल जो हम पर हुआ है, ये उसकी मामूरी में से हम पर हुआ है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो खुदा का बेटा अलूहियत रखता हुआ जो डिविनिटी के अंदर था, ह्यूमैनिटी के अंदर आया। और ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर डिविनिटी ह्यूमैनिटी को हम लर्न कर रहे हैं। जब हम ह्यूमैनिटी के अंदर, तजस्सुम के अंदर क्राइस्ट की जात को देखते हैं, तो खुदा की सारी डिविनिटी, उसकी सारी कुदरत, उसका सारा लव, उसकी जात की सारी नेचर हमें तजस्सुम के अंदर मिलती है। तो एक डिवाइन पर्सनैलिटी जमीन के ऊपर जो तजस्सुम के अंदर हमें दिखता है। तो हमें, जब हम हैना प्लांट की बात करेंगे तो खुदा ने ऐसा फजल किया। तो यीशु मसीह हैना प्लांट है, मेहंदी के फूलों का गुच्छा है जो इस दुनिया के अंदर आया। और जो शायरी के अंदर हम बात करें, जब हम स्पिरिचुअली शरीयत के अंदर तालीम की बात करेंगे तो हम एटॉनमेंट, कफारा गाह के अंदर खून का उंडेला जाना, उसके अंदर कफारा को लेते हैं। और जब हम पानियों के ऊपर कश्ती का बच जाना, तो वहां कश्ती के अंदर गुफर की लकड़ी के अंदर जो है हम कबर के मानी को लेते हैं। और जब हम इस प्लांट के अंदर, हैना प्लांट के अंदर, नेचर की खूबसूरती के अंदर, शायरी के अंदर बात करेंगे, तो इसके रंगों में बात करेंगे। तो जिस तरह हैना मेहंदी के फूल के हेयर के कलर के लिए और हीलिंग के लिए, और वेडिंग के अंदर फीमेल इसको अपने बाजुओं के लिए, हाथों के लिए इस्तेमाल करते। ये तो वक्ती तौर के ऊपर कलर दिए जाते, पर जो हैना प्लांट जो रूहानी तौर पर शायरी में क्राइस्ट की जात के मुतालिक आया है, जो इब्रानी में कफूर जिसका मतलब रैंसम, जिसका मीनिंग ग्रेस के अंदर आता है। तो कलीसिया के ऊपर ऐसा फजल किया गया है, यीशु ने अपने कीमती खून से हमारा कफारा दिया है, ऐसा अपने खून से हमें रंग दिया है कि हमारे गुनाह जाते रहे हैं और हम बर्फ की मानद सफेद हो गए हैं। और ये सफेद पोशाक हमें आसमान की बादशाही के अंदर ले जाएगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब ज़बूर 45 के अंदर पढ़ते हैं तो कलीसिया को लिखा गया है कि वो रंगदार पोशाक पहने हुए है, वो बेल बूटेदार पोशाक के साथ हाजिर की गई है, यानी खूबसूरत रंगों के लिबास में। तो क्राइस्ट के इस खूबसूरत रंग ने हमें रंग दिया है, जो होली स्पिरिट के रंग हम में नजर आते हैं। कलाम की खूबसूरती हमारे अंदर नजर आती है। कायनात के सारे रंग हमारे अंदर मसीह के खून की वजह से आ गए हैं कि हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए हैं और एक खूबसूरत जिंदगी हम रखते हैं। और यही मुकाशवा 19वें बाब में कहा गया कि उसकी बरा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो जिस तरह फीमेल वेडिंग में तैयार होती है और हैना का इस्तेमाल करती, मेहंदी का इस्तेमाल करती जो वक्ती तौर के ऊपर, और शिलोमियत सुलेमान को अपनी मेहंदी के फूलों का गुच्छा कहती है। तो प्लांट जिस तरह
وہ رنگ دیتا ہے, اسی طرح سلیمان اس کی لائف کے اندر وہ ڈھانپنے کا کام کرتا ہے. جس طرح بوئز نے روت کے اوپر اپنا دامن پھیلا دیا اور روت نے یہی بوئز سے کہا کہ اپنا دامن مجھ پر پھیلا دے, تو کرائسٹ نے مجھے آپ کے اوپر جو آدم کے سبب سے برہنہ ہو گئے تھے, اپنے خون سے, اپنی پوشاک سے, اپنے لباس سے ہمیں ڈھانپ دیا ہے, ہمیں ڈھانپ لیا ہے. اور یہ کفارہ کی راہ سے اس نے اپنا خون بہا کر ہمیں رنگ دیا ہے, اس کے خون سے ہم رنگ دیے گئے ہیں, اور ہر روز اس کے کفارہ کے خون کو اپنے اوپر مانگتے رہتے ہیں. ہم برا کے خون اور اپنے کلام کی گواہی کے باعث 12ویں باب مکاشفہ میں لکھا ابلیس کے اوپر غالب آتے ہیں. تو یہ بلڈ جو کورنگ ہمارے اوپر ہے, تو جب ہینا پلانٹ میں ہم شاعری کے اندر, خوبصورتی کے اندر بات کریں گے, تو ان پھولوں کے اندر جو مہندی کے پھولوں کا گچھا کرائسٹ ہے, اس نے اپنے خون سے ہمیں نجات عطا کی ہے. اور یہ ایسی پرماننٹ رنگ ہمیں مل گئے ہیں, یہ پاکیزگی کے سفید رنگ ہمیں مل گئے ہیں جن کے اوپر کوئی داغ دھبا جوری نہیں ہے. اور یہ رنگ جو ہمارا سفید ہونا, یہ دنیا کا کوئی سجی, کوئی ایسی چیز, صابون یہ پاک صاف نہیں کر سکتا. لیکن اگر حبشی اپنے رنگ کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے, تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. جس طرح چیتا اپنے داغ نہیں بدل سکتا, جس طرح حبشی اپنے رنگ نہیں بدل سکتا, تو یرمیہ یہ کہتا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم بھی اپنے گناہوں کو دھو نہیں سکتے. جو دبے گناہ تم پر پڑے ہیں میرے آپ کے اوپر, دنیا کے اوپر, جو گناہ کے دبے آدم کے گناہ کی وجہ سے پڑ چکے تھے, یسوع کے خون نے, جو ہمارا ہینا پلانٹ ہے, جو کفور پلانٹ ہے, اس نے اپنے خون سے ہمیں رنگ دیا ہے. اور ایسا پرماننٹ جس سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے, جس سے ہمیں راست بازی ملتی ہے, جس سے ہمارا لباس سفید براق ہو گیا ہے, اور ہم روز روز ٹرانسفارم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور کرائسٹ کے بلڈ سے اپنی زندگی کے اندر ہولی اسپرٹ کے پھلوں کے ہم رنگ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے کلیسیا جو پاکیزگی کے اندر ہے, اور کس طرح ہینا پلانٹ جو کرائسٹ جو ہینا بلاسم ہے, اس کا کس طرح رنگ ہماری زندگی کے اندر ہے, تاکہ برا کی بیوی جب تیار ہو جائے گی تو کرائسٹ اس کو لینے کے لیے آ جائے گا. تو یہ ہینا پلانٹ جو دنیا کا جو رنگ بالوں کو دیتا ہے, یا جسم کے پارٹ کے اوپر ٹیٹو کی صورت میں یا کلر کی صورت میں وقتی طور پر, اور لوگ اس سے تازگی محسوس کرتے ہیں, لوگ بیاہ شادیوں میں اس سے خوشی شادمانی حاصل کرتے ہیں. تو کرائسٹ جب ہینا پلانٹ ہے, جب کرائسٹ ہینا بلاسم ہے, تو پھر ہماری زندگی کے اندر کتنی مہک, کتنی شادمانی, کتنی خوشی کہ اس نے ہم پر فضل کیا ہے. اور کفور کا معنی ہینا بلاسم کے اندر ہمیں ملتا ہے, تو یہ گریس کے معنی کے اندر, فورگیونیس کے معنی کے اندر ہم پر مسیح نے فضل کیا ہے, ہمارا رینسم دیا ہے, ہمارا کفارہ دیا ہے, اور ہمیں پاک کیا ہے. اس لیے ہم شلومیت کی طرح یہ کہتے ہیں کہ کرائسٹ ہمارا ہینا بلاسم ہے, یعنی مہندی کے پھولوں کا گچھا این جدی سے. اور جب ہم این جدی کی بات کرتے ہیں, یہ بیوٹیفل سائڈ ہے, تو حزقیل کی کتاب 47ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک دریا جو خدا کے ہیکل کے آستانہ سے نکلتا ہے, اور پانی پہلے ٹخنوں تک تھا, پھر گھٹنوں تک تھا, پھر کمر تک تھا, پھر یہ تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا, اور پھر یہ دریا بہتا بہتا جو ہے ملکوں کے اندر پہنچتا ہے. اور لکھا ہے کچھ جگہوں کو یہ شیرین کر دیتا ہے, کچھ چیزیں کیچ ہی رہتی ہیں, دلدل ہی رہتی ہیں. جب یہ ڈیڈ سی کے پاس گزرتا ہے تو ان راہوں کو بھی یہ میٹھا کر دیتا ہے. تو ڈیڈ سی بھی جو 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہے, یہ میٹھا دریا بن جائے گا, کیونکہ خدا کے ہیکل کے آستانہ سے دریا جاری ہوگا. اور این جدی ڈیڈ سی کے مغربی کنارے کے اوپر ہے. اور جب این جدی کا ذکر ہمیں ڈیڈ سی کے حوالہ سے حزقیل کی کتاب کے اندر ملتا ہے, تو لکھا ماہی گیر وہاں پر کھڑے ہوں گے اور مچھلیوں کی کثرت ہوگی. یعنی ڈیڈ سی کا علاقہ بھی وہاں پر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بہت سول وننگ اسرائیل کے اندر ہوگی. این جدی کا علاقہ اس دور کے اندر اور خوبصورتی کے اندر بدل جائے گا. تو یہ ہینا پلانٹ اور جو ہینا بلاسم کرائسٹ ہے, 1000 سالہ بادشاہی میں کثرت سے وہاں ماہی گیر یعنی ایونجلسٹ جال پھینکیں گے, روحیں جیتی جائیں گی. اور شلومی جس طرح آج ذکر سلیمان کے حوالہ سے اور ہم کرائسٹ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ ہماری مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے, یعنی اس کے خون سے, اس کی گریس سے, اس کے اٹونمنٹ سے, اس کے رینسم سے, اس نے جو پرائز ہمارے لیے دی ہے,
यानी क्राइस्ट का खून बरों बकरों के खून से महंगा है, कीमती है। वो हमारा इब्जी बना, हमारी कीमत दी, हमें छुड़ाया गया है और गुनाह और बदी को दूर किया गया है। और कफारा के मानी में, रैंसम के मानी के अंदर, छुड़ाए जाने के मानी के अंदर शिलोमियत अपनी बहाली, अपनी रेस्टोरेशन, अपना ढांपा जाना, अपने कलर, अपनी महक सोलोमन से वाबस्ता करती है। तो पास्टर साइमन कलीसिया और टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, आज की कलीसिया जब क्राइस्ट को हैना ब्लॉसम कहती है, मेहंदी के फूलों का गुच्छा, तो इससे हमारी जिंदगी के अंदर क्राइस्ट का लव मुराद है, उसका फजल मुराद है। उसने हम पर रहम किया है, उसने हमें ढांप दिया है, उसने हमें रंग दिए हैं, आसमानी कलर दिए हैं और जो हमेशा तक कायम रहेंगे। और हम खुदा के लिपालिक फर्जंद और क्राइस्ट की ब्राइड के अंदर शुमार किए गए हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पतरस से जब इकरार लिया जाता है तो 3 बार यही कहा जाता है, ऐ पतरस तो मुझे अजीज रखता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। तो वो अगापे लव, वो हेमनली लव, वो जो खुदा की जात की मोहब्बत है, वो पतरस के अंदर अया हुई। तो उसने कहा, हाँ ऐ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे मोहब्बत करता हूं। तो पतरस शिलोमियत की तरह उसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह शिलोमियत सुलेमान में अपनी मोहब्बत हैना प्लांट के अंदर देखती है, हैना ब्लॉसम के अंदर देख रही है, मेहंदी के फूलों के अंदर देख रही है। तो पतरस क्राइस्ट को अपनी मोहब्बत को जिक्र करता है कि ऐ खुदावन, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं, क्योंकि क्राइस्ट ने पहले पतरस से मोहब्बत रखी और पतरस मोहब्बत करता है। फिर हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मरियम मगदलीनी का वाकया मिलता है, जिसमें से 7 बदरूहों को निकाला गया। और ये 7 जो डीमंस उसके अंदर आई, इवल स्पिरिट, जब हम शरीयत की किताब के अंदर देखते हैं तो यह बात 26वें बाब के अंदर देखते हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसके अंदर डीमंस आ जाती है। और अगर उसमें से वो एक डीमंस निकाल ली जाए और वो शख्स फिर भी बदी करने से बाज ना आए, तो वो बदरू 7 गुना अपने हमरा लेके आती है। तो गोया मरियम मगदलीनी के अंदर जब 7 बदरूहें हैं, तो इसका मतलब है वो नहायत बदकार औरत थी, गुनहगार औरत थी और दुनियादार औरत थी। और डीमंस उसके अंदर बढ़ती चली गई। और अगर कोई और गुनाह करेगा तो 14 टाइम, फिर 21 टाइम, और फिर काल वबा असीरी उसका मुकद्दर बन जाती है और मुश्किलात का शिकार हो जाता है। पर अगर कोई एक बदरू उसमें से निकलती है और 7 को मौका नहीं देता, तो इसका मतलब खुदा के साथ चलता है। मरियम मगदलीनी के अंदर 7 थी, यानी ये दुनिया की बदकार औरत उस वक्त गिनी जाती थी। मगर जब यीशु के पास आई तो उसने रिपेंट किया, माफी मांगी और उसमें से 7 बदरूहें निकल गई। फिर मरियम मगदलीनी ने क्राइस्ट से ऐसी मोहब्बत की वाबस्तगी दिखाई जिस तरह शिलोमियत सुलेमान को मेहंदी के फूलों का गुच्छा कहती है। मरियम उसी तरह जब क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठना था जिस रोज, उस दिन मरियम मगदलीनी औरतों के साथ वो मसाला जात लेके, खुशबूजात लेके जा रही है। हैना ब्लॉसम, यीशु मसीह मेहंदी के फूलों का गुच्छा, वो उस दिन मुर्दों में से जी उठा। पर मरियम मगदलीनी को अभी नहीं पता, पर यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से बातें की क्योंकि वो रो रही थी। और उसने मसीह को बागबान जानकर कहा, मेरे मसीह को देखा है, मेरे उस्ताद को देखा, तो बता वो कहाँ है। तो जब उसने कहा मरियम, तो उसने कहा रबूनी। तो गोया वहां पर हमें ये मिलता है कि मरियम मगदलीनी बदी को छोड़कर मसीह की फॉलोअर बन गई और उसने मसीह से ऐसी वाबस्तगी, ऐसी मोहब्बत दिखाई कि यीशु मसीह जिस तरह सुलेमान शिलोमियत के लिए मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, हैना ब्लॉसम है, इसी तरह मरियम मगदलीनी के लिए। और क्राइस्ट वहां पर अपनी मोहब्बत उसको दिखाता है, यानी उसको कहता है जा जाकर भाइयों को कह दे कि मैं उनको मिलता हूं और मुझे तुम मत रोक, मुझे भी बाप के पास जाना है। तो आप ये देखें कि किस तरीके से शिलोमियत की तरह जैसे वो सुलेमान से मोहब्बत करती है, तो मरियम मगदलीनी कलीसिया के अंदर आकर पाकीज़गी के अंदर यीशु मसीह को मेहंदी के फूलों का गुच्छा यानी उससे लव का इजहार करती है, उसके लिए खुशबूजात लेकर जाती है ताकि उसके ऊपर मले। तो यीशु मसीह जो ऑलरेडी हैना ब्लॉसम है, जिस तरह सुलेमान शिलोमियत के लिए हैना ब्लॉसम है, इसी तरह कलीसिया के लिए मरियम मगदलीनी के लिए हमें ये टाइटल अया होता है। पर चूंकि गज़रों गज़रात में जब लिखा है तो हम इन वाक़यात को न्यू टेस्टमेंट के अंदर भी ले जाते हैं और होली स्पिरिट हम पर ये अया करता है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा हमारे लिए हैना ब्लॉसम है,
यानी मेहंदी के फूलों का गुच्छा। फिर एक और औरत यीशु मसीह के ऊपर इतर मलती है। जिस तरह लाजर की बहन मरियम ने इतर मला, इसी तरह शमौन कोढ़ी के घर के अंदर एक औरत आती है, बदकार औरत आती है, और वो अपने आंसुओं से मसीह के पांव धोती है और फिर अपने बालों से पोंछती है, उसके सर पर इतर डालती है। तो वहां पर बैठे हुए लोग मसीह को कहते हैं कि ये इस बदकार औरत को क्यों नहीं रोकता जो उसके पांव को चूम रही है। जब से मैं तेरे घर में आया हूं, तूने मुझे पांव धोने को पानी नहीं दिया, मेरे सर पर तेल नहीं डाला, पर जब से मैं आया हूं इस औरत ने आंसुओं से मेरे पांव को भिगो दिया है, मेरे सर पर तेल डाला है। इसने ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया है। तूने भी मोहब्बत जाहिर की खाना खिलाकर, पर इसने भी ज्यादा मोहब्बत की है जो अपने आंसुओं से मेरे पांव धो रही है। इस तमसील के अंदर यह भी बताया कि एक नौकर था, मालिक के उसके ऊपर 500 दिनार आते थे और एक के ऊपर 50, तो उसने दोनों को माफ कर दिया। तो उन लोगों से क्राइस्ट से पूछा कौन उससे ज्यादा मोहब्बत करेगा? लिखा जिसके ज्यादा माफ किए गए। तो उसने कहा इसी तरह इस औरत के ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं। और फिर क्राइस्ट ने कहा जहां जहां अंजील की मुनादी होगी, इस यादगिरी में जो इस औरत ने किया है, ये वाकया भी उसी तरह यादगिरी के लिए होगा। यानी जिस तरह शिलोमियत ने सुलेमान के हवाला से कहा, जो सुलेमान उसके लिए हैना ब्लॉसम है, मेहंदी के फूलों का गुच्छा, इसी तरह उस औरत ने इतर डालकर, तेल डालकर, अपने आंसुओं से पांव धोकर ये साबित किया कि वो किस कदर ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और क्राइस्ट ने ये वहां स्टेटमेंट दी है कि इसके ज्यादा गुनाह माफ हुए, ये ज्यादा मोहब्बत करती है। तो हमारा ढांपा जाना आज, हमारा रैंसम जो मसीह ने दिया है, हमारे गुनाह जो किरमजी थे, आदम की नस्ल के ऊपर थे, आदम की वजह से ये गुनाह यीशु मसीह ने धोए हैं। तो हमें किस तरह मसीह को प्यार करना है, ऐसा लव करना है जिस तरह हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर शिलोमियत क्राइस्ट के हवाला से कहती है। जिस तरह सोलोमन जो हैना प्लांट है, हैना ब्लॉसम है, मेहंदी के फूलों का गुच्छा, इसी तरह टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया पास्टर साइमन बिलीवर्स हमारे लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा जो हैना प्लांट है, कफूट प्लांट है, यानी हैना ब्लॉसम है, मेहंदी के फूलों का गुच्छा, उसके खून से हमें ऐसे रंग दिया है कि हम पाक हो गए हैं और उसकी मोहब्बत को जान गए हैं। और इफ्सियों के खत के अंदर ये लिखा कि हम उसकी मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को जाने, जो जानने से बाहर है। ये कफारा के माने में, ये रैंसम के माने के अंदर उसने हमें छुड़ाया है, हमें अपने खून से धोया है। तो हमें किस तरह इन फूलों का बयान करना है, इस महक का बयान करना है, इस रेस्टोरेशन का, इस नजात का, इस अब्दी जिंदगी का, इस फजल का जो मसीह में हमें मिल गया है। और लिखा है हम खुदा की मामूरी तक मामूर हो जाएं। और जब हमारी जिंदगी के अंदर ये मोहब्बत आई है तो होली स्पिरिट अब कलीसिया के अंदर इस मोहब्बत को उजागर करता है। और गलतियों के खत में इन फलों का जिक्र है जो मैंने गज़ो गज़ात चौथे बाब के अंदर पढ़ा कि उसके बागों में जो लजीज मेवाजात है उसमें मेहंदी और सुंबल भी है। उसके हवाला से मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स गज़ो गज़ात के अंदर और शिलोमियत जो पहले बाब के अंदर कहती है कि मेरा महबूब ऐन जदी में अंगूरस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। और चौथे बाब में शिलोमियत के हवाला से लिखा है कि तेरे बाग के मेवाजात, अनार, मेहंदी और सुंबल, जाफरान, बैद, मुश्क, ये सारे प्लांट जो जिक्र किया गया है चौथे बाब में, ये रूल कुदस के फलों का जिक्र जो गलतियों 5वें बाब के अंदर है। ये गज़ो गज़ात में जो शिलोमियत के हवाला से ये बागों का मंबा इसको कहा गया है। और उसके फलों के अंदर मेहंदी और सुंबल भी आ रहे हैं और दूसरे बेशुमार प्लांट्स। तो जब हम गलतियों 5वें बाब में होली स्पिरिट के फल का जिक्र करते हैं तो बिलीवर्स पास्टर साइमन, ये रूल कुदस के फल जो कलीसिया के अंदर लगे हैं, तो शरीयत के एतबार से ये फल नहीं लग सकते थे। और गलतियों के अंदर शरीयत और फजल ही का बयान किया गया है। और हैना ब्लॉसम के अंदर हम ग्रेस के मानी लेते हैं, हम रैंसम के मानी लेते हैं, फजल के मानी लेते हैं। तो शरीयत के एतबार से जिस्म के कामों का जिक्र पौलुस रसूल करता है कि जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, ज़िनाकारी, नाच रंग और बेशुमार चीजें जो शरीयत दूर नहीं कर सकी, वो जिस्म के अंदर वो बुरे कामों का फल लगा रहा। पर जो फजल के पीरियड में आ जाते हैं,
جو مسیح کے رنگ اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں, جو ہینا بلاسم کا کلر اپنے اندر لے لیتے ہیں, جو یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں, ہولی اسپرٹ ان کے اندر. پھر غزو غزرات چوتھے باب کی جو شاعری کے اندر پلانٹس کا ذکر کیا گیا, اور یسایہ 57 باب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. تو سیراب باغ کے اندر یہ ہینا پلانٹ کلیسیا کو بھی کہا گیا ہے, یعنی کلیسیا اب اس کے ساتھ وہ بستا ہے, ہینا پلانٹ کے ساتھ, مسیح کے ساتھ وہ بستا ہے. اور ہولی اسپرٹ کا پھل اسی طرح جو مسیح کی ذات کی محبت ہے, خدا کی محبت پاک نے ہمارے اندر ڈالی ہے. اور یوحنا کے خط کے اندر یوحنا رسول کہتا ہے کہ خدا محبت ہے. تو یہ جب خدا محبت ہے تو خدا الوہیم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو فادر سن ہولی گوسٹ تینوں کے اندر ڈیوائن لو پایا جاتا ہے, جو ہمیں ہینا پلانٹ کے اندر, ہینا بلاسم کے اندر کرائسٹ کی محبت دکھتی ہے. اور پھر شلومیت کی محبت بھی اس طرح شلومیت سلیمان کا ذکر کرتی ہے. تو کلیسیا مسیح کو جو ہینا بلاسم ہے قبول کر لیتی ہے, تو روح القدس اسی طرح محبت اس کے اندر ڈالتا ہے. جس طرح انگور کے ساتھ ہم برانچز ہیں, جس طرح دیودار کے ساتھ ہم برانچز ہیں, جس طرح زیتون کے ساتھ ہم برانچز ہیں, اسی طرح ہم ہینا پلانٹ کے, ہینا بلاسم کے اندر جب مسیح کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو محبت خدا کی ذات کے اندر لو اگاپے پایا جاتا ہے, وہی بیٹے کے اندر, وہی روح القدس کے اندر ہے. اور وہی غزو غزرات چوتھے باب میں لکھا ہے کہ تیرے باغ کے میوہ جاتا انار, مہندی, سنبل, زعفران, بید, مشک, دار چینی, یہ سارے جو فروٹس ہیں یہ ہولی اسپرٹ کے فروٹس جو غلطیوں 5ویں باب کے اندر آتا ہے. روح القدس کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, یہ سارے فروٹس جو غزو غزرات کے اندر باغ ہمیں ملتا ہے جس سے شلومیت کو وابستہ کیا گیا ہے, یہ محبت مسیح کی محبت کی وجہ سے ہمارے اندر آئی ہے. تو جب ہم خدا محبت کہتے ہیں یعنی خدا کی ذات الوہیم, باپ, بیٹا, روح القدس تینوں کی ذات میں وہ ڈیوائن لو ہے, تو مسیح کو قبول کرنے سے وہ ہمارا ہینا بلاسم ہے. جب اس نے ہم سے پیار کیا ہے, جب خدا نے مسیح کے ذریعے سے پیار کیا ہے, تو آج روح القدس نے وہی محبت ہمارے اندر ڈالی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ الوہیم خدا کی ذات کے اندر محبت پائی جاتی ہے, تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا. تو یہ خدا کی محبت, بیٹے کو بھیجنا تاکہ وہ قربانی دے, اور بیٹے کی محبت کلیسیا کے لیے, دنیا کے لیے, کہ اس نے اپنے جان قربان کر دی, اور وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے. جو معموری مسیح کی ہے وہی اس کی کلیسیا کی یعنی اس کی باڈی کی ہے. تو باڈی آف کرائسٹ مسیح کی وہی محبت کو دکھائے جیسے ہینا بلاسم کے اندر مہندی کے پھولوں کے گچھے کے ذریعے سے لو رنگ ہمیں ملے ہیں, ہم پاک ہوئے ہیں, ہم پر فضل ہوا ہے, ہمارا فدیہ دیا گیا ہے, ہمارا کفارہ دیا گیا ہے, ہمیں معافی ملی ہے. ہماری جو یہ خوبصورت نیچر کی سائٹ این جدی کی طرح ہیمن کا جو این جدی ہے, خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا, اور اب کلیسیا این جدی ہے جہاں پر خدا کا بیٹا ہینا بلاسم موجود ہے. اور ہماری وابستگی اس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو غزو غزرات چوتھے باب اور غلطیوں 5ویں باب کے مطابق روح القدس کا پھل محبت. جب ہم محبت کی بات کریں گے تو یہ مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے, جو اب کلیسیا بھی اس لیول کے اوپر آ گئی ہے. تو گویا جب ہم باپ کو دیکھتے ہیں اس نے بیٹے کو بھیج کر محبت دکھائی, جب ہم بیٹے کو دیکھتے ہیں تو اس نے قربان ہو کر محبت کو دکھائی, جب ہم ہولی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی, باپ کی, بیٹے کی محبت جو اس کی ذات کی محبت ہے, وہ اپنا زور, اپنی قدرت دے کر ہمیں معمور کر رہا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت کو, لکھا جو جاننے سے باہر ہے, خدا کی معموری تک معمور ہو جائے. تو یہ ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے ہم کرائسٹ کے قد کو پکڑیں گے, اس لو کو سمجھیں گے, کیونکہ خدا محبت ہے, اور اس محبت کی لمبائی, چوڑائی, اونچائی, گہرائی کو اسی وقت جانیں گے. یہ شریعت کے اعتبار سے ہمیں نہیں ملے گی, اور نہ ہی شریعت کے لوگوں کو ملی. یہ فضل سے ملتی ہے, یہ ہینا بلاسم سے ملتی ہے, یہ گریس سے ملتی ہے, یہ مسیح سے ملتی ہے, اس کے بیٹے سے ملتی ہے. تو گویا یسوع سے خدا کا بیٹا ہینا بلاسم ہماری زندگی کے اندر مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے, اور ہم اس محبت کو, جو خدا محبت ہے, ایسا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ خدا کی محبت آشکارا بیٹے کے وسیلے سے, روح القدس کے وسیلے سے کلیسیا کے اندر ہوئی ہے. اب کلیسیا باپ کی محبت کو, کرائسٹ کی محبت کو, ہولی اسپرٹ کی محبت کو, کلام کو, ان ٹروتھ کو, اس خوبصورتی کو, اس نیچر سائٹ کو,
उस ब्यूटीफुल हेवन की, न्यू यरूशलेम की अक्कासी अपनी जिंदगी से दिखाए। कलीसिया में वर्शिप करके, कलाम सुना के, सुन के, गवाही दे के, साबित करके कलीसिया ये एन जद्दी की तरह किस कदर ब्यूटीफुल जो नेचर साइट है, ये डिवाइन नेचर साइट है, जहां खुदा के लेपालिक फर्जंद रहते हैं और रूह से मामूर होकर वो गाते बजाते और स्ताइश प्रस्तिश करते हैं। ये दुनिया के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एन जद्दी की जो एग्जाम्पल दी गई है, शुलोमियत ने सुलेमान को उससे तशबीह दी गई है। और मैं आप टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया जो रेगुलर फेलोशिप करते हैं, उसका कलाम सुनाते हैं, टीओजी चैनल पे हम टीचिंग दे रहे हैं, संडे सर्विस में कलाम सुना रहे हैं, हम प्रे फेस्टिवल में आते हैं, दुआएं उठाते हैं, बाइबल स्टडी में आते हैं, एक दूसरे को गवाही देते हैं, अपने घरानों के अंदर गवाही रखते हैं, हम दुखों में से गुजर कर मसीह को हाईलाइट करते हैं, उसकी मोहब्बत के झंडे को अपने ऊपर दिखाते हैं, जिस तरह शिलोमियत कहती है कि वो मुझे मैखाना में ले आया। तो कलीसिया के अंदर, इस अंगूरस्तान के अंदर, इन ताकों के बाग के अंदर, इस अनार के फलदार पौधों के अंदर रूल कुदस के फलों से माला माल कलीसिया, फलों से लदी हुई कलीसिया ये साबित करे कि शिलोमियत की तरह, जिस तरह शिलोमियत सुलेमान को जो हैना प्लांट, हैना ब्लॉसम कहती है, इसी तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा क्राइस्ट हैना ब्लॉसम मेरी आपकी जिंदगी के अंदर आया है। और जब हम इब्रानी में कहेंगे तो कफूर, और जब हम अरबी में कहेंगे तो हैना या हीना, और जब हम उर्दू और हिंदी में कहेंगे तो मेहंदी। तो हैना प्लांट के रंग ये मेहंदी कहलाते हैं। तो जब हम मेहंदी कहें या हैना कहें या हीना कहें या कफूर करें, तो ये उसका फजल है रूहानी तौर पर। और हम शायरी की लाजवाब इन बातों के अंदर क्राइस्ट को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो हमारी मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, यानी क्राइस्ट हैना ब्लॉसम है, जिसने अपने खून से हमें रंग दिया है, जिसने हम पर रहम किया है, जिसने हम पर फजल किया है, और हम आसमानी कहला रहे हैं और खुदा के लिए पालिक फर्जंद और कलीसिया के अंदर शामिल होकर मसीह की दुल्हन कहलाते हैं, जो उसकी तैयारी कर रही है। और ये हैना प्लांट से ही दुनिया की जब वेडिंग के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो डिवाइन हेवनली वेडिंग जो क्राइस्ट और ब्राइड कलीसिया की है, उसके अंदर हैना के रंग किस तरह मौजूद होने चाहिए। और हम अपनी जिंदगी से साबित कर दें कि क्राइस्ट खुदा का बेटा हमारे लिए हैना ब्लॉसम है, और अपनी जिंदगी के अंदर जलाल दें और उस मोहब्बत को जाहिर करने वाले बने जो फजल से हमारी जिंदगियों के अंदर आई है। और इसके ऊपर पास्टर सैमुअल में मजीद जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि किस तरीके से हम इसको कलीसिया के अंदर दिखाने वाले बन जाए, क्योंकि मोहब्बत ही के हवाला से पौलुस रसूल ये बताता है कि ये सुप्रीम है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। अब हम दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में पौलुस खुदा की मोहब्बत को अफजल बताता है और कलीसिया इसकी अहमियत को कैसे उजागर करे, और इस पर हुक्म में कि एक दूसरे से मोहब्बत करना मेहंदी के फूलों के गुच्छा में मुकाशफा, इसके बारे में भी बताएं। परसेमन बिलीवर्स गज़ो गज़रात के अंदर चौथे बाब के अंदर ये कलीसिया ऐसा बाग है जिसके अंदर मोहब्बत के पौधे लगे हुए हैं और खुशी इत्मीनान ये फल हमारी जिंदगियों के अंदर है। और खुदा की जात मोहब्बत है, उस मामूरी तक हमें जाना है। और पौलुस रसूल जब यूहन्ना अपने खात में कहता है तो खुदा मोहब्बत है, पौलुस रसूल कुरिन्थियों के अंदर लिखता है तो वो भी मोहब्बत के हवाला से शिलोमियत की तरह, जिस तरह शिलोमियत सुलेमान के अंदर उस मोहब्बत को बताती है कि वो है ना ब्लॉसम है, इसी तरह पौलुस रसूल जब मोहब्बत की बात करता है, मेहंदी के फूलों के गुच्छे की बात कर रहा है, उस ग्रेस की, लव की बात कर रहा है, तो वो ये कहता है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों एटर्नल है, दायमी है। मोहब्बत अफजल है, मोहब्बत सुप्रीम है, क्योंकि यूहन्ना जिस तरह कहता है खुदा मोहब्बत है, तो इसी तरह पौलुस रसूल कहता है मोहब्बत अफजल है, सुप्रीम है, यानी सबसे ऊपर जिस चीज का जिक्र आता है वो गॉड लव है। तो जब गॉड लव की बात आएंगे तो क्राइस्ट की मोहब्बत कलीसिया को जो मिली है ये हैना ब्लॉसम की सूरत में, तो हैना ब्लॉसम शिलोमियत की तरह सुलेमान और कलीसिया के लिए मसीह खुदा का बेटा हैना ब्लॉसम है, यानी मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। और जब पौलुस रसूल अफजल कहता मोहब्बत को, तो फिर वो नेमतों और खिदमतों की भी बात
करता है और कहता है कि अगर मैं आदमियों की बोलियां बोलूं या फरिश्तों की बोलियां बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान जाए। अगर मैं अपना सब कुछ गरीबों को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान। और वो नबूवतों का, नेमतों का वो जिक्र करता है कि मोहब्बत इनसे बढ़कर है। लिखा है अगर मैं नबूवतें करूं और मोहब्बत ना रखूं तो लिखा है कि इल्म तो मिट जाएगा मगर मोहब्बत जो बाकी रहती है। मोहब्बत के ये रंग है ना ब्लॉसम की वजह से है, खुदा के बेटे की वजह से है, जो हमारा मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। तो लव हमारी जिंदगी में होगा, हम जबानों से, टंग से, प्रोफेसी से, इल्म से ऊपर होंगे। और फिर पौलुस रसूल आगे जिक्र करता है कि मोहब्बत की नेचर को बयान करता है, मोहब्बत की महक को बयान करता है ना ब्लॉसम के अंदर, यानी उस मोहब्बत के अंदर जो क्राइस्ट की जात के अंदर है, उसमें वो कहता है कि मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत मेहरबान है, शेखी नहीं मारती, हसद नहीं करती, झुंझलाती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती, बदी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। इल्म है तो माकूफ हो जाएगा, जबानें हैं तो जाती रहेंगी, नेमतें हैं मिट जाएंगी, जाती रहेंगी, मगर मोहब्बत जिसकी जिंदगी के अंदर है, ये फ्रूट, ये जो डिवाइन नेचर है, ये जो है ना ब्लॉसम की महक है, नेचर है, जो मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, उसने अपने खून से, अपनी मोहब्बत से जो हमें रंग दिए हैं, हम अपनी जिंदगी में वो तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर फीमेल वेडिंग में, शादी ब्याह के मौका के ऊपर हैना का इस्तेमाल करती है, मेहंदी का इस्तेमाल करके अपने रंग दिखाती हैं, यानी अपनी महक और अपनी ताजगी, अपनी रेस्टोरेशन, अपने लव को दिखाती हैं। ये तो वक्ती हैं, पर खुदा का बेटा जिसने हमसे मोहब्बत की है, इसे अब इस रूहानी एंड जद्दी यानी कलीसियाओं के अंदर ये जो ब्यूटीफुल डिवाइन नेचर साइड है, इसके अंदर वो लव दिखा सके। और ये लव उसी वक्त हमारी जिंदगी के अंदर आएगा जब होली स्पिरिट हमारे अंदर है, जब हम क्राइस्ट की नेचर को जान गए, जब उस अगापे मोहब्बत को जान गए और उस मोहब्बत को लेकर फिर आगे मोहब्बत को दिखाने वाले बनेंगे। तो होली स्पिरिट बाप की मोहब्बत, क्राइस्ट की मोहब्बत हमारे दिलों में डालता है, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम वर्शिप उठाते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। तो पौलुस रसूल जो लव के हवाला से उत्तम बात करता है, ग्रेट बात करता है कि लव जो है खुदा की जात की मोहब्बत है, ये सुप्रीम है, ये अफजल है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों ही एटर्नल है, तीनों ही दायमी है। और जब हम ईमान का जिक्र करते हैं तो ये कलाम के सुनने से हमारे अंदर पैदा होता है, और खुदा की जात पे ईमान रखना भी मोहब्बत ही की राह से असर करता है। जब हम होप की बात, उम्मीद की बात करते हैं तो लिखा है ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। तो जो हमें उम्मीद है आसमान की बादशाही की, आइंदा इटर्नल चीजों की उम्मीद रखते हैं, तो ये होप उसी वक्त होगी जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी, और उम्मीद होगी तो ईमान होगा। और ये है तीनों ही इटर्नल, एक दूसरे से इंटरलिंक है। पर पौलुस रसूल कहता है मोहब्बत जो है अफजल है। और वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर जब बात करता है कि जिस तरह बदन के मुख्तलिफ अज़ा होते हैं और हर अज़ा का एक अलग अलग फंक्शन होता है, इसी तरह बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर नेमतें और खिदमतें हैं। यानी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की बात करता है कि सब रसूल नहीं होते, सब पास्टर नहीं होते, सब एवेंजलिस्ट नहीं होते, सब शिफा देने वाले नहीं होते। यानी किसी को शिफा देने की तौफीक, किसी को पास्टर, किसी को मुबशर, किसी को रसूल, किसी को नबी। तो इसी तरह मुख्तलिफ नेमतें दी गई हैं, और ये नेमतें बदन की तरक्की के लिए, जिस तरह अज़ा मिलकर बदन की तरक्की करते हैं, इसी तरह पास्टर साइमन बिलीवर्स एक रूहानी चर्च, कलीसिया मिल मिलाकर एक रूहानी बदन के तौर पर कलीसिया की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो पौलुस रसूल करता है कि इनसे भी और बेहतर मैं तरीका बताता हूं कि आपके पास नेमतें हो, आपके पास खिदमतें हो। और नेमतों के अंदर जब वो जिक्र करता है हिकमत, मार्फत, फहम की बात करता है, हिकमत की नेमत, ईमान की नेमत, कुदरत की नेमत, और टंग्स के हवाला से, इंटरप्रिटेशन के हवाला से, प्रोफेसी की नेमत, ये सारी नेमतें हमारी जिंदगी में होली स्पिरिट तासीरें, गिफ्ट, खिदमतें रखता है। तो पौलुस लिखता है कि और अच्छा तरीका, और उम्दा तरीका कि इन नेमतों से भी ऊपर वो लव है। और ये लव
जो हमारी जिंदगी में होगा तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट तरक्की करेगी। और ये हैना ब्लॉसम यानी मसीह की जात, जो मेहंदी के फूलों का गुच्छा, जिसने हम पर फजल किया, जिसने डिवाइन लव हमारी जिंदगी के अंदर मुंतकिल किया, होली स्पिरिट जिसने बाप की बेटे की मोहब्बत को हमारे अंदर रखा है, यानी हम क्राइस्ट को हैना ब्लॉसम जब कहते हैं, मेहंदी के फूलों का गुच्छा, उसके खून से, उसके फजल से, उसके कलाम से, उसकी मेहरबानी से, उसकी मोहब्बत से हमारे अंदर जो अजीम कलर आए हैं, आसमानी ब्यूटीफुल नेचर जो कलीसिया के अंदर हम दिखाने वाले बनते हैं, ये मसीह की बदौलत है। और हम वर्शिप उठाते चले जाए, इसकी मोहब्बत का इजहार करते रहें। और मोहब्बत का इजहार हम एक दूसरे से जब मोहब्बत करेंगे तो बदन तरक्की करेगा, जिस तरह नेमतों खिदमतों से रूहानी बदन तरक्की करता है, इसी तरह लव जब जिंदगियों के अंदर होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो ये हैना ब्लॉसम की नेचर, ये उसकी महक, उसकी ताजगी, उसकी रेस्टोरेशन जो उसने हमारी जिंदगी में किया, उसका फजल, उससे ये रंग, उससे ये मोहब्बत दिखेगी। और हम साबित करेंगे कि क्राइस्ट खुदा का बेटा हैना ब्लॉसम यानी मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, इसलिए हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और 7 बिलीवर्स शिलोमियत के हवाला से, सुलेमान के हवाला से, मेटाफोरिकली क्राइस्ट और चर्च की, कलीसिया की जब बात की जा रही है, एंड जद्दी में अंगूरस्तान में मेहंदी के फूलों का गुच्छा, इस तरह कलीसिया, इस डिवाइन एंड जद्दी जो कलीसिया, जो डिवाइन ब्यूटीफुल नेचर साइट है, यहां पर हम उस खूबसूरती को, मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांट कर ही साबित कर सकते हैं कि क्राइस्ट हमारा हैना ब्लॉसम है, मेहंदी के फूलों का गुच्छा। तो जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो उसकी मोहब्बत के जो रंग हमारे अंदर हैं, और उसकी मोहब्बत को जो जान रहे हैं, जो जानने से बाहर है, एक दूसरे से मोहब्बत करके ही हम साबित करेंगे कि हम हैना ब्लॉसम को जान गए हैं, उसकी महक, उसकी ग्रेस वो हमारी जिंदगियों के अंदर आ चुकी है। और एक दूसरे से मोहब्बत के हवाले से क्राइस्ट ने यही कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि आपस में मोहब्बत रखो तो ही मेरे शागिर्द कहलाओगे। और ये मोहब्बत वही है जो ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने अहदनामा में भी खुदा से मोहब्बत रखना और एक दूसरे से, न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट से मोहब्बत और एक दूसरे से मोहब्बत। तो ये हुक्म जो दिया गया है, ये ऑर्डर है, ये खुदा की तरफ से अहकाम दिया गया लव का। तो गोया हम हैना ब्लॉसम के अंदर मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। होली स्पिरिट अब कलीसिया के अंदर वो पैदा करता है फल मोहब्बत के, तो हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और गज़ो गज़ात चौथे बाब में यही लिखा है कि बागों के मेवाजात में अनार, मेहंदी, सुंबल, जाफरान, बैद, मुश्क, मुर्द, दाल चीनी, ये सब रूह कुदस के फल। और यसाया 57 बाब के अंदर तू सैराब बाग की माने दोगा उस चश्मा की माने जिसका पानी कम ना हो। तो ये होली स्पिरिट का दरिया जो हमारे अंदर जारी है। एंड जद्दी के इलाके, जब हिस्कियल की किताब में लिखा है कि वहां माहीगीर जो मछलियां पकड़ेंगे, तो आज एवेंजलिस्ट रूहें बचाने वाले हों। जब ये मोहब्बत से भरे होंगे तो सोल विनिंग करेंगे, तो एक दूसरे से मोहब्बत करके ये मसीह के हुक्म को मानेंगे कि जिस तरह मसीह ने बाप के हुक्म को माना, उसी तरह हम मसीह के हुक्म को जो कहा गया है एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो जब मोहब्बत रखेंगे तो इसी तरह जिस तरह क्राइस्ट ने सैक्रिफाइस दी है, हम भी भाइयों का बोझ उठाने वाले, यानी निछावर करने वाले हों और मिलकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट की तरक्की का बाइस होने चाहिए। क्योंकि बदन जिस तरह अज़ा, पट्टे, नस, हड्डियां घट कर जुड़ कर मोहब्बत की तासीर से बढ़ते हैं, इसी तरह रूहानी बदन एक दूसरे से मोहब्बत अज़ा करेंगे। जिस तरह नेमतों से बदन की तरक्की होती है, खिदमतों से बदन, रूहानी बदन की तरक्की होती है कलीसिया की, इसी तरह एक दूसरे से मोहब्बत करके कलीसिया तरक्की करती चली जाएगी। पर हम इफसस की कलीसिया के अंदर पास साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया देखते हैं कि इफसस की कलीसिया ने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। यानी मजमूई तौर पर, इनफरादी तौर पर बहुत से लोग उस वक्त मसीह से दूर हो गए, दुनिया के अंदर चले गए, मसीह से भी मोहब्बत करते थे। तो पहली सी मोहब्बत यानी वो मोहब्बत जो हैना ब्लॉसम के अंदर क्राइस्ट ने हमसे की, हम पर फजल किया, होली स्पिरिट की मोहब्बत को जान गए, उसकी वर्शिप करते। अगर उसमें कमी आती है तो ये मोहब्बत की कमी है। हैना ब्लॉसम के कलर धीमे पड़ जाते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर वो मसीह से दूर हो जाते हैं, अपनी बरहंगी दिखाना शुरू करते हैं। तो लिखा है, मैं आकर तेरे चिराग को उसकी जगह से हटा दूंगा
اور وہ لوگ دنیا کے اندر دھکے کھاتے ہیں جو محبت کو کم کر دیتے ہیں. پر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنے ہی میں کلیسیا کی ترقی ہے. اور کلیسیا سے دور رہنے والے نیم گرم یا برگشتہ لوگ ہوتے ہیں. وہ ہینا بلاسم مہندی کے پھولوں کا گچھا مسیح کو نہیں جانتے, اس کے رنگوں کو نہیں جانتے, اس کی مہک کو, تازگی کو, اس کی ریسٹوریشن, اس کی نجات, اس کا رینسم دینا, اس کا فدیہ دینا, چھڑانا ہمیں لوگوں کو نہیں پتا. تو کلیسیا اگر محبت کی کمی کرتی ہے تو گویا ہینا بلاسم کی مہک ان سے کم آتی ہے. تو لکھا کہ پہلی سی محبت کو اسی طرح ریسٹور کر تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ہولی اسپرٹ میں محبت کو دکھانا شروع کریں گے. اور ہولی اسپرٹ یہ مہندی کا پھل, محبت کا پھل, یہ رنگ ہمارے اندر دکھنے چاہیے اور یہ محبت سے دکھیں گے. اور کلیسیا اسی سے ترقی کرتی ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے خدا سے یہوہ سے محبت نہیں کی اور اس نے خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگی, دنیا دار ہو گئی اور دنیا کے معبودوں کے پیچھے دوڑنے لگی. اور یہوہ جو اس کا شوہر, اس کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. تو خدا نے اس کو ترک کر دیا اور وہ دنیا کے اندر آج تک اسرائیل روحانی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہے. اور نبوکدنضر کی اسیری میں, اسور کی اسیری کے اندر, اور پھر 70 کے اندر ایسی پراگندہ ہوئی. ابھی یہ پولیٹیکل طور پر ریسٹور ہوئی ہے, پر جب یہ مسیح کو قبول کرے گی, مسیح کے آنے پر, پھر اس کے اندر ہینا بلاسم کے پھل اور ایسی مہک, ایسے رنگ نظر آئیں گے کہ مسیح کے کفارے کو قبول کر لے گی. یسوع مسیح نے ہمیں کفارہ کی راہ سے لے لیا ہے, یہ باپ کا علم ہے. اور پولس رسول کہتا ہے کہ واہ خدا کی حکمت کیسی ادراک سے پرے ہے, اسرائیل اور غیر قوم دونوں کو دنیا سے نکال کر نجات دی اپنے بیٹے کے خون سے, جو ہمارا ہینا بلاسم یعنی ایسا فضل کرنے والا ہے, ایسی محبت دکھانے والا ہے کہ اس کے خون سے ہم پاک صاف ہو گئے ہیں. اس لیے ایک دوسرے سے محبت کر کے ہم ثابت کر دیں کہ یسوع مسیح مہندی کے پھولوں کا گچھا ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے, اور اس کے مہک, اس کے رنگ جو ہمیشہ رہیں گے, اور جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں تاکہ مسیح کی دلہن مکمل تیار ہو کر راست بازی کے کاموں سے بے بوٹے دار لباس پہن کر اور پاکیزگی کا رنگ ہماری زندگی کے اندر آ جائے, جو اس کے خون سے ہوگا. اور اس کے خون کی وجہ سے اس کی کورنگ کے نیچے کلیسیوں میں فیلوشپ کرتے ہوئے ہم دکھائیں گے. اور ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا مقدسوں میں ہمیشہ یہ زور دیتا ہوں کہ کلیسیا فیلوشپ بہت ضروری ہے. جو اس میں کمی کرتے ہیں وہ مسیح کی محبت کی کمی کو دکھاتے ہیں, پر ہم نے اس کو کم نہیں ہونے دینا. روز بروز ہم نے معمور ہونا ہے, روز بروز اس کے فضل کو لینا ہے, اس کے فضل کے تخت کے پاس آنا ہے. جس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا, سب چیزیں ہماری ہیں. ہم مسیح کے ساتھ اپنی محبت کو دکھانے والے بنے جس طرح اس نے ہمیں محبت دکھائی, اور ہمارے لیے وہ ہینا بلاسم ہے. اسی طرح ہم بھی کلیسیا کے اندر رہ کر مہندی کے پھول, ایسے رنگ محبت دکھانے والے بن جائیں کہ ہم سیراب باغ کی مانے دو اور روح القدس کے پھلوں سے مالا مال ہو کر ایک دوسرے سے محبت کریں اور باڈی آف کرائسٹ کلیسیا کی ترقی کا باعث بنے, اور ہم روز بروز مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچے. کوئی دن ہمارا ویسٹ نہ ہو, کبھی ہم نیچے جانے نہ پائیں, کبھی شیطان کو خوش کرنے نہ پائیں, کبھی دنیا کی مایوسیوں سے مایوس نہ ہو جائیں. یسوع مسیح کے اندر سب برکتیں ہماری ہیں, اور جب ہم باپ سے یسوع کے نام سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے, اور جب ہم مشکلات میں ہوں تو ہمیں اور فضل کے تخت کے پاس آنا ہے تاکہ فضل کو مانگے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے, یعنی پرابلم میں سے نکال دیتا ہے, اور ہمارے اندر ایسی محبت بھر دیتا ہے, ایسی مہک بھر دیتا ہے جو ہم ہینا بلاسم کے اندر دیکھتے ہیں, جو شلومی سلیمان کو کہتی ہے کہ عین جدی میں انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا سلیمان ہے. تو کلیسیا یہ جو ڈیوائن نیچر سائٹ ہے, یہ جو عین جدی کی طرح جہاں ماہی گیر مچھلیاں پکڑتے, جہاں ایونجلسٹ, جہاں خادم, جہاں پاسٹر کلام سنا رہے ہیں, ورشپر ورشپ کرتے ہیں, اس سے خوبصورت سائٹ دنیا میں ہو نہیں سکتی شلومیت کے لیے عین جدی. پر آج ہمارے لیے کلیسیائیں ہیں, اور عین جدی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بھی یہی ٹائٹل دیا گیا ہے, یعنی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر یہ ہینا بلاسم کی مہک آپ کو ملے گی, اور ماہی گیر جو ہے مچھلیاں پکڑیں گے, روحیں جیتیں گے, ورشپ ہوگی,
हैकल के आस्थाना से वो दरिया जारी होगा। आज भी ये दरिया जारी है। उन कलीसियाओं के अंदर कलाम है, उनके अंदर रिफाकत है, उनके अंदर मोहब्बत है, और वो खुशी शादमानी के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और पौलुस रसूल ने जो कहा कि मोहब्बत अफजल है, और अपने खतों के एंड में बेनेडिक्शन के अंदर मोहब्बत की बरकत को वो देता है और कहता है अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत, खुदाई सलूस बेनेडिक्शन के अंदर, कलमात बरकत के अंदर ये हैना ब्लॉसम की महक ब्लेसिंग वो देता है। जिस लंबाई चौड़ाई को जानना है और एक दूसरे से मोहब्बत करके गोया ये बरकत देना ही है, इससे कलीसियां तरक्की करेंगी। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स, हम मेहंदी के फूलों का गुच्छा क्राइस्ट हैना ब्लॉसम, इसको जानता हुआ, क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट हैना ब्लॉसम को जानता हुआ, पास्टर साइमन आपके साथ बिलीवर्स आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम के अंदर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से जो कि क्राइस्ट हैना ब्लॉसम्स के हवाले से थी, आपने खास बरकत को हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और जुलाई से न्यू सीरीज का आगाज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने किया है, जो कि स्पिरिचुअल योग के हवाले से जिससे लोग बरकत हासिल कर रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से तालीम को दिया जा रहा है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।